हे गाइस, आई एम चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ ट्रेड दैट वी टुक इन टाटा मोटर्स। एक स्विंग ट्रेड लिया था, छोटी सी क्वांटिटी थी, बट एनालिसिस क्या था, एंट्री क्या थी, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको एंट्री करना हो तो कहाँ पे कर सकते हो, व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ इन टाटा मोटर्स, एग्जिट कहाँ पे करेंगे, एग्जिट प्लान क्या कर रहे हैं, प्लान किया भी है या नहीं किया है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let us actually understand what happened in Tata Motors recently. So as you can simply see, तो कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स ने एक ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट किया था, राइट. सो एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है स्टॉक में और डेली टाइम फ्रेम या स्विंग बेसिस पे अगर आप उसको देख रहे हो, तो अगर वो ब्रेकआउट करती है तो यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर इट टू सस्टेन अबव दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट और अ ट्रेंड लाइन, राइट. अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है इसने, पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, और मैंने भी यहाँ पे उस दिन ट्रेड नहीं लिया हुआ था. आई वाज वेटिंग ऑल्दो कि ये ब्रेकआउट करे एंड आई विल एंटर, पर इट डिडंट ब्रोक आउट, और कहीं ना कहीं इसने जो है ऊपर क्लोजिंग नहीं की, व्हाट आई एक्सपेक्टेड एक्चुअली, राइट. क्लोजिंग अगर ऐसे देखो तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा. एज यू कैन सी, सिंपली जहाँ पे खुला वहीं पे कैंडल क्लोज हो गई. इट वाज लाइक फुल ऑफ बुल वर्सेस बेयर काइंड ऑफ अ डे इन दैट पर्टिकुलर डे. राइट, उस दिन पूरा ही ऐसा गेम हुआ था, लाइक ऐसे प्ले आउट हुआ था टाटा मोटर्स ऑन होल डे. उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ. नेक्स्ट डे हम लोग वहीं पे लाइक थोड़ा सा गैप अप खुले, अच्छा खासा मोमेंटम करके हम लोग कहाँ पहुंच गए, बैक टू रेजिस्टेंस लेवल. राइट, अब रेजिस्टेंस पे एज वी ऑल नो, राइट, एंड पहले भी अगर आप देख सकते हो तो रेजिस्टेंस पे इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही बार में ये ऐसे ही जाके ये ब्रेकआउट कर देगा. वी ऑल नो कि थोड़ा बहुत ये यहाँ पे टाइम पास करने वाला था. वी ऑल knew it somewhere. All right, and that is what exactly happened. All right, and this is where exactly we booked our trades as well. All right, on that particular day we took a swing trade. और अब एक चीज हमने ये की थी कि यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स के पुट सेल किए थे बैक इन मई. राइट, उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी, दिस इज व्हाट एक्सपेक्ट, लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग वाज लिटरली एक्सपेक्टेड. राइट, यहाँ पे ये सारी चीज एक्सपेक्टेड थी कि एक बार रेजिस्टेंस पे आप जाओगे, क्योंकि आपने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बुक किया, अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव एंटर्ड ओवर हियर, एंड जैसे ही रेजिस्टेंस पे आता है थोड़ा बहुत बेयरिश मोमेंटम दिखाना शुरू करता है, पीपल विल लिटरली स्टार्ट टू बुक देयर प्रॉफिट. सिंपल एज दैट. Alright, so that is what was expected in Tata Motors, but इतनी बड़ी like profit booking आ जाएगी, इतनी ज्यादा profit booking आ जाएगी, that is something which no one of us literally expected. Alright, अब यहाँ पे अगर आप सिंपली देख सकते हो तो टाटा मोटर्स came down from like 361, from 361 to back to like 275 literally. Alright, 365 361 से लिटरली ये 200 275 पे आ गया था. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तक इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई टाटा मोटर्स में. ऑल दो वी ऑल नो, ऑल द बिग प्लेयर्स आउट देयर, बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, सभी लोग टाटा मोटर्स पे टोटली बुलिश थे, एंड दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर started to buy Tata Motors from this particular support area. And as you can simply see, जैसे ये सपोर्ट के नीचे जाने का शुरुआत की इसने, as you all know कि बायर्स आके इस पर्टिकुलर डे पे, राइट, एंड पूरी ही एक बुलिश हैमर टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे पूरी उन्होंने क्रिएट कर दी. सो बेसिकली दैट इज व्हाट हैपेंड, एंड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आउट देयर, इवन आई, started to buy and accumulate Tata Motors from here itself, and we were literally waiting. अब क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ से जो है ये मोमेंटम होना शुरू हुआ बुलिश, और फिर एक बीच में अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमने इस पर्टिकुलर एरिया पे लिया हुआ है. सो दिस इज समथिंग व्हाट वी वर वेटिंग फॉर एक्चुअली, कि ये रेजिस्टेंस जो है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक बार ये पता चल रहा है, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आना शुरू हो जाए कि नहीं भाई ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट हो जाएगा. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेजिस्टेंस ओनली, राइट. So basically that is what we were waiting for, and once it broke out on this particular resistance, we started to average out quantity, and थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमने ज्यादा बढ़ा ली थी ऑब्वियसली, बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम मेजर, लाइक मेजरली वी आर ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस, राइट. ऑप्शंस में ही है हम लोग मेजरली, राइट. वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस ऑन अ डेली बेसिस, इंट्राडे बेसिस एंड एक्सपायरी बेसिस पे. ऑलराइट, सो मेजर हमारा काम वही है. तो यहाँ पे वी कीप ऑन टेकिंग सच स्विंग ट्रेड्स ऑन लाइक इंट्राडे, लाइक शॉर्ट टर्म बेसिस, छोटा मोटा कैपिटल 20 25 30 हज़ार रुपए डाल के वी कीप ऑन टेकिंग सच ट्रेड्स बेसिकली. So we are waiting for this resistance breakout to happen, and this is where we added another quantity. And so थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड की थी, थोड़ी यहाँ पे की, तो ऑन एन एवरेज पूरा जो एवरेज, क्योंकि heavy quantity, like let us say 70 to 60% of our capital we added over here only. All right, so average जो है वो somewhere around 315 something का आया हमारा. And yeah, we had like 60 to 70 shares of Tata Motors, and obviously we're now
We were now waiting for Tata Motors to break out on this particular resistance area, and yeah, it happened. And as you can simply see now, how crazy it is going. It went from like 350 to 500 in what, like 4 to 5 6 days. In a week itself, एक ही हफ्ते में it went from like 350 350 से literally 520 something. All right, trading above 500 actually. राइट, सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन टाटा मोटर्स. अब अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पर हो सकती है, इफ यू टॉक अबाउट कि नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पर हो सकती है, तो व्हाट विल डू इज कि अब देखो मोमेंटम कहाँ से शुरू हुआ था. यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ था. पीपल स्टार्टेड टू बाय टाटा मोटर्स ऑल द वे फ्रॉम हेयर, एंड अभी तक का यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है. एंड थोड़ी बहुत आज का मार्केट अगर आप देखो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली है. ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल. लेट मी क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट. तो यहाँ से मोमेंटम को हम लोग ट्रैक करेंगे टिल द हाई दैट इट मेड रिसेंटली ऑफ 531 समथिंग अराउंड देयर ओनली. सो व्हाट विल बी डूइंग इज दैट की मेजर पॉसिबिलिटी है कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू कर जाता है, ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का स्टॉक इतना अच्छा एक डेढ़ महीने में ही इतना अच्छा मोमेंटम कर चुका है. अगस्त से लेके अगर आप सितंबर को देखो तो 1.5-2 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है टाटा मोटर्स. तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट बुकिंग इट, राइट. मैं नहीं बोल रहा कि अभी के अभी कर लेंगे, बट देयर इट माइट कम. और अगर वो आता है, अगर आपका ट्रेड आप चल रहे हो, इफ यू आर इन टाटा मोटर्स, आई विल नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग, यू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है. लेकिन इफ यू आर समवन हु इज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड और यू आर नॉट इनटू टाटा मोटर्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द next round of basically an entry you can take. It's what we'll simply do is कि Fibonacci retracement हमने लगा दिया है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पॉसिबिलिटी है कि 38% या उससे पहले ही 450 या 38% के आसपास इस पर्टिकुलर एरिया से ही यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. एंड फ्रॉम दिस इज वेयर विल स्टार्ट टू गो अप अगेन. पॉसिबिलिटी है, राइट. तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 38% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, we'll wait for it to retrace till here, and इसके बाद what we'll do is कि we'll wait for a candle like this, hammer candle. All right, we'll wait for a hammer candle, totally bullish hammer candle, जिसकी body green हो, अच्छी खासी नीचे की तरफ wick हो, and something like that if we get, or any bullish, strong bullish candle if we get on a 38%, that is where we can average our quantity. Simple as that, traders. All right, so that is what we are waiting for Tata Motors, and this is basically how we entered. What was our logic and exit? We haven't planned it yet. अभी तक हमने exit plan नहीं किया है. We'll figure it out कि कोई major reversal या Tata Motors अगर बहुत ही ज़्यादा sideways market में चला जाता है, we will figure that out and we'll let you know for sure. So this is it for the day, guys. I hope you learned and understood कि एंट्री क्यों ली थी, एंट्री लेने के रीजंस क्या थे, एवरेज करने के रीजंस क्या थे, और एक ही बार में पूरी क्वांटिटी, पूरा कैपिटल अनलोड क्यों नहीं कर दिया. सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. एंड टॉकिंग अबाउट एग्जिट ऑफ द ट्रेड, देखो एग्जिट का ऐसा होता है कि डिपेंड करता है, आप कोई पर्टिकुलर प्राइस सेट नहीं कर सकते कभी एग्जिट का, राइट. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का टारगेट रखूंगा. नहीं, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए. दैट आई अंडरस्टूड, राइट. और एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, वो अल्टीमेट टारगेट नहीं होना चाहिए. टारगेट इज बेसिकली जब तक एक रिवर्सल नहीं दिख जाता है आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर ये नहीं दिख जाता है कि चलो इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, या अगर एक बेयरिश ट्रेड है तो वहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है. सो इन दैट केस ओनली यू स्टार्ट बुकिंग एंड थिंक अबाउट बुकिंग योर ट्रेड, और एल्स जस्ट लेट योर ट्रेड्स रन अंटिल अनलेस यू डोंट फिगर आउट कि एक ट्रेंड जो है वो बेंड नहीं हो रहा है. सो दिस इज इट फॉर द डे, गाइज. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, comment down, we'll try to answer you as soon as possible, and let us know in the comment कि कौन से topics पे आपको videos चाहिए, and everything you want us to talk about, and we'll see you in the next video. Till then, take care.